दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार आप पुनः देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ भोपाल समाचार। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक स्वीकृति पत्र जिसमें जिक्र किया गया था कि वो कूनो नदी पर कुछ डैम का निर्माण स्वीकृत कराकर लाए हैं। तो स्वाभाविक बात है, उसकी चर्चा होना लाजमी थी क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला था। तो सभी किसानों में उत्सुकता है कि जिस तरह से सिंध नदी घाट पर डैमों के उससे कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर किसानों के अंदर थी। उम्मीद है किसान जब पानी की बात आती है तो खुशी से चहक उठता है। उसके खेतों में जब पानी पहुंचता है तो उसकी फसल महक उठती है और जब फसल उत्पादित होकर घर पहुंचती है तो उसका पूरा परिवार खिल जाता है, भविष्य की नई योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। मगर क्या कोलारस विधानसभा के ये पहला मौका है जब नदियों पर डैम बनाए जा रहे हैं, या ये पहला मौका था जब चेक डैम बनाए गए? चेक डैम के बारे में जरूर मैं कहूँगा कि सिंध नदी में पहली बार चेक डैम बनाए गए थे, मगर नहरों का और डैम का ये आपस में कनेक्शन जो है उस पर हम आप बात करेंगे। यहाँ पे कोलारस विधानसभा में नहरों का इतिहास बहुत पहले से है। 2 नहरें का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की भेंट चढ़ चुका है। कहीं ना कहीं उसमें इस तरह की कमजोरी रही है कि जो देखने वाले थे, जो जिम्मेदार थे, उन्होंने अपनी उदासीनता के चलते ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध नदी के उस टापू पर जहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कान्हा के माध्यम से। ये टापू नहीं है, यहाँ पर एनवारा, ये एनवारा गांव है और एनवारा की सिंध नदी घाट पर मैं मौजूद हूँ। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सिंध नदी का पार्ट है और जहाँ जिस टापू पे हम खड़े हैं उसके नीचे यहाँ पर पानी की सप्लाई के पाइप दब गए हैं। अब वो पाइप क्या कर रहे थे, पाइप यहाँ से पानी जाता है ऊपर, जो महल नुमा बना हुआ है किले टाइप सा, वहाँ वो पानी पहुँचेगा तो वहाँ से पानी शिफ्ट होकर के नहर में पहुँचता है। अब नहर जो बनाई गई है वो इतनी लंबी है चीन की दीवार का, तो वो चीन की जो दीवार है उसको पार पूरा लंबा देख पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने मोटरसाइकिल से उसका सफ़र करना उचित समझा। मोटरसाइकिल का सफ़र हमने तय किया, उससे हमने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप देखना चाहें तो शायद गूगल पे भी सर्च करने में दिख जाएगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं एनवारा गांव में। हम उनसे जानेंगे कि इस नहर के बारे में वो क्या जानते हैं और उस समय जब उन्होंने देखा तो क्या लगता था। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह सोलंकी है, निवासी एनवारा गाँव। एनवारा गाँव से ये नहर की जो बात चलती है तो एनवारा का जरूर नाम आता है। क्या कहेंगे आप एनवारा नहर के बारे में? नहर से बहुत ही उपयोगी साधन है कृषि के लिए, तो मतलब बहुत ज़रूरी है नहर। पानी लगता था इससे 1000-1500 बीघा में पानी लगता था एनवारा गाँव के। अब मेरे सामने खुद मतलब 10 साल से बंद है नहर मतलब। तो अगर ये चालू हो जाती तो इससे किसानों को ही फ़ायदा होता। ये तो बंद क्यों हो गई, क्या कुछ समझ में आता है कि किस वजह से बंद हुई होगी? पता नहीं है, वो तो इतना तो मालूम नहीं है, फिर भी कुछ मतलब देख रेख नहीं हुई, इस कारण बंद हो गई। तो मान लीजिए अगर ये चालू हो जाती है तो उसको आप कैसे देखते हैं? किसानों के मन में क्या जागृति हो? आप भी एक किसान हैं। नहीं तो हम भी एक किसान है, तो सही है चालू हो जाए तो हमको देखो पंप चल रहा है गरीबा, इसमें 100 रुपये लीटर का डीजल जला रहे हैं, तो इससे हमको ही घाटा हो रहा है ना। तो अगर नहर चल जाए तो उससे किसानों को फायदा, लागत घटेगी तो मुनाफा बढ़ेगा किसान का। पानी से ये किसान का दर्द है जो लोकेंद्र सोलंकी जी की बातों में झलकता है कि अगर पानी जो है खेतों तक पहुंचेगा तो स्वाभाविक बात है किसानों की जो लागत है खेती की वो घटेगी। और इतनी महंगाई में अगर लागत घटे तो क्या कहने, वाकई में सुनने में अच्छा लगता है। मैं खुद एक किसान हूँ। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो किला नुमा आपको देख रहे हैं ना, ये यहाँ से नदी से पानी ले जाकर वहाँ स्टोर करने का एक कुंड सा बनाया गया है। उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको बारीकी से। वहीं चलते हैं हम, वहाँ देखते हैं कि वहाँ स्थिति क्या है। और अभी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सिंध नदी जो हम घाट के अंदर थे, अब घाट के ऊपर आ गए हैं और ऊपर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये किला नुमा बना हुआ है, शायद ये स्टोर रूम है। देखिए कितना गहरा, करीब 100 फुट इसकी गहराई है जो हमारे साथी बता रहे हैं लोकेन जी। ये पाइप है, क्या क्या रखा होता था इसमें? मोटर लगी हुई थी, 4 मोटर लगी हुई थी। 4 मोटर लगी हुई थी।
तो 4 मोटर, उससे पानी इधर शिफ्ट होता था। इधर शिफ्ट होता है, मोटर से नीचे से पानी ऊपर आके आगे वो नहर बन रही है बड़ी दीवार वाली, उसमें जाता था बाउंड्री। तो ये लोहे के पाइप भी लगी, बहुत हैवी पाइप है ये तो। हाँ बहुत हैवी पाइप है ना। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, संभवतः ये पानी वहाँ से अंदर से आता होगा और फिर इन पाइप के माध्यम से वो पानी उन नहरों में पहुँचता है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए कितना हैवी वर्क था। ये वो पाइप है जिसके माध्यम से पानी की सप्लाई इस पाइप में होती थी। तो इस पाइप की सप्लाई के बाद ये सीधा चला जाता था वहीं पे। ये देखिए कितना बड़ा चैम्बर लगा हुआ है, सीधा पानी वहाँ पहुँचता था और उसके बाद वो सीधा उस सीमेंट की जो नहरें बनी हुई हैं, जो नालियाँ टाइप सी हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पहुँच जाता था। स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि करीब 10 साल हो गए हैं इसको बंद हुए और किसानों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। हर बार एक ही मुद्दा उठता है कि किसानों की लागत कम की जाए और उनको मुनाफा ज़्यादा दिया जाए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैवी पाइप लगे हुए हैं, ये कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ये अब केवल इतिहास बन चुकी है। इतिहास एनवारा की नहर बिल्कुल बन गई है और स्वाभाविक बात है जब इसकी अगर देख रेख होने लगे तो आने वाले समय में किसानों की जो एक ही मांग रहती है, या बिजली हो या पानी हो, समय पे फसलों के दाम अच्छे मिल जाएं, तो उस ओर कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल दिख रहे हैं स्थानीय जिम्मेदार। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी अगर ये मशीनरी शुरू हो जाए, यहाँ पर ये नहर शुरू हो जाए, तो दोबारा से यहाँ पर किसानों के चेहरे खिल पाएँ। मत कर ली। तो देखा दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया कि ये लोहे के कितने हैवी पाइप हैं और इन पाइप के माध्यम से इस दीवार ये बनी हुई है ना, ये आप पत्थरों की देख रहे होंगे, इसमें वो पानी आता था और इस पानी के माध्यम से ये देखिए चीन की दीवार की तरफ कितनी लंबी नहर है, वहाँ तक पानी सीधे खेतों में पहुँचता था। मगर विडंबना देखिए कि जहाँ मैंने आपको हैवी पाइप दिखाए थे, वहाँ से लेके इस नहर के बीच में जितने भी लोहे के पाइप थे वो सारे गायब हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विभाग वाले उन्हें उठा कर ले गए। अब कहाँ उठा कर ले गए और क्यों उठा के ले गए, वो एक जांच का विषय है कि वो कागज़ों में ले गए हैं या फिर वो चोरी करके ले गए हैं। किसानों से जुड़ा मामला था, किसान आखिर शांत कैसे रह गए। इतनी बड़ी नहर, इसके स्वाभाविक बात है इसके नाम पर तमाम लोगों को वेतन भी मिल रहा होगा और तमाम लोग इसके रखरखाव के तौर पर पैसे भी डका रहे होंगे, ये बात आप तय मान लीजिए। मगर फ़िलहाल ये नहर जो किसानों की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है, इतिहास बन चुकी है। और ये देखिए सीधी आप अगर नज़र दौड़ाएंगे, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कैमरा के माध्यम से मोटरसाइकिल से, सीधी देखिए बिल्कुल सीधी चली गई है वो क्रेसर को पार करते हुए वहाँ तक। 4 किलोमीटर लंबी नहर थी जो अब इतिहास है। हम स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से और क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी से अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने कूनो नदी पर डैम बनवाने की जो स्वीकृति है उसमें सफलता हासिल की है। इस देखिए, पहले सिंध नदी पे मुकेश जी काफ़ी 10-15 साल पहले लिफ्ट इरिगेशन की 2 योजनाएं पूर्व में प्रशासन ने बनाई थी, एक एनवारा बदरबास के पास और एक साखनूर में कोलारस ब्लॉक में, और दोनों ही सफल नहीं हो पाई, डैमेज हैं, टूटी हैं। पर उनको देखते हुए ही मैंने सिंध नदी पर पिछले 3 वर्ष पहले 7 स्थानों पर, 2 स्थान शिवपुरी विधानसभा में आते हैं, बिछी मोहनगढ़, प्लस 5 हमारे क्षेत्र में आते हैं, 7 जगह पर स्टॉप डैम स्वीकृत भी कराए, बनाए भी, और इस बार तीसरा वर्ष है कि लगातार 35 किलोमीटर सिंध नदी में पानी भरा हुआ है, शिवपुरी विधानसभा से लेकर और चंदेरी विधानसभा नई सराय तक। ये बहुत कम लागत में बड़ी उपलब्धि है। करीब 100 गांव को सीधा सीधा लाभ इससे हो रहा है। उसी क्रम में 3-3.5 साल पहले कूनो नदी भी हमारे शिवपुरी ज़िले से कोलारस विधानसभा से निकलती है, पाटई से उद्गम स्थल है और मुरैना चंबल नदी में जाके मिलती हैं। इस बीच में भी मुझे स्मरण रहा और मैंने कोशिश की कि इस पर भी डैम बनने चाहिए। तो 3 वर्ष की मेहनत के बाद हमें सफलता मिली है कि पिछले महीने लगातार कोशिशों के एक टेक्निकल सर्वे पूर्व में प्रशासन ने किया, जल संसाधन ने,
टेक्निकल सर्वे में उन्होंने पाया कि यहाँ निश्चित रूप से डैम बनाए जा सकते हैं, उसमें हमें सफलता मिली। और उनकी DPR बनाने के लिए कहाँ कहाँ डैम बन सकते हैं, एक तो हमारा छर्च के पास कटीला गांव है और एक छर्च के पास ही पैची नदी इसमें हमारी कूनो नदी में आकर मिलती है, सहायक नदी हम बोलते हैं, उस पर है। 2 साइडों पर वहाँ सर्वे DPR बनने का चल रहा है पिछले 1 महीने से और 30 तारीख तक वह पूर्ण हो जाएगा। इसके उपरांत हमारा कोलरस विधानसभा के गणेश खेड़ा के पास सोनपुरा में एक साइड है जिस पर DPR बननी है। दूसरी हमारी नैनागिर है जो बमोरी विधानसभा गुना जिले का हमारा कोलरस क्षेत्र का अंतिम गांव है, जहां अभी हमने वो 13 करोड़ का एक पुल भी स्वीकृत कराया है बजट में, मार्च के बजट में। उसी स्थान पर और सोनपुरा दोनों स्थानों पर भी DPR बनना है। कुल मिलाकर कूनो नदी पर भी बड़े बड़े 4 डैम बनने की संभावना है। अभी तक रफली विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि करीब करीब 7 लाख बीघा ज़मीन इन 4 डैमों के निर्मित होने के बाद में सिंचित हो जाएगी और 5.5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। आने वाले 3 से 4 महीने में ये हमें ठीक से एक्यूरेट मालूम पड़ जाएगा सही कि कितने गांव में श्योपुर, शिवपुरी और पोहरी प्लस कोलरस विधानसभा 4 विधानसभाओं में इन डैमों से लाभ मिलेगा और इन 4 विधानसभाओं के किस किस गांव में कितनी सिंचाई होगी, ये अगले 3 से 4 महीने में लिस्टेड होकर के DPR बनने के बाद हम सब के बीच में वह रिपोर्ट आ जाएगी। और इन 4 महीने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कोलरस विधानसभा और शिवपुरी पोहरी के इस पूरे बेल्ट में कहीं भी कोई नहर की व्यवस्था नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ये 4 डैम हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी टेक्निकल फॉल्ट अभी नज़र आता नहीं है जिस तरह से विभाग ने टेक्निकल सर्वे किया था 2 वर्ष पहले। और मुझे खुशी है क्षेत्रवासियों को बताते हुए कि यह प्रोजेक्ट हमारा केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सिंचाई योजना में भी जुड़ गया है, जिसमें किसानों की आय डबल करने के लिए मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हमें इसमें सहयोग मिलेगा और 80% राशि केंद्र से और 20% राशि प्रदेश से, दोनों के सम्मिश्रण के साथ इनका निर्माण होगा और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। क्षेत्रवासियों के प्यार और स्नेह से मेरा प्रयास है कि हम स्थायी रूप से कुछ अच्छा विकास करें, किसान की आय बढ़े, इसके लिए काम करें। हमारा विधानसभा 100% ग्रामीण अंचल में